जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन के श्रृंखला में छठे अध्याय ध्यान योग आत्म संयम योग के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। पारायण के दो ही श्लोक हैं। अथ षष्ठोऽध्यायः आत्मसंयमयोगः। श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं
कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः यं सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव न ह्यसन्न्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन। भगवान ने इस अध्याय की शुरुआत करी है सन्यासी की अपेक्षा गृहस्थी का महिमा मंडन किया है, यानी कि गृहस्थी को ज्यादा अहमियत दी है। गृहस्थी हैज बीन शोन इन ए बेटर लाइट, यदि ऐसा कहें अंग्रेजी में तो उपयुक्त होगा। और ये गृहस्थी कैसा है, तो पहले श्लोक में भगवान ने बताया कि अनाश्रितः कर्मफलम कार्यम कर्म करोति यः, यानी एक तो कार्यम कर्म करोति यः, यानी कि जो करने योग्य कार्य है, यानी कि शास्त्र विहित कार्य है, शास्त्र ने बताए हुए जो कार्य हैं, जो वह करता है। और कैसे करता है वो कार्य? अनाश्रितः कर्मफलम, यानी कर्म के फल की इच्छा से रहित, दूर रहते हुए जो भी हमारे हिस्से में कार्य आया है, जो भी दायित्व आया है, उस दायित्व को हम भली भांति निभाएं और उससे आने वाले फल की चिंता न करते हुए, whatever may be the result, हमें ये कार्य सौंपा गया है, ये कार्य हमें करना है। ऐसा गृहस्थी भगवान कहते हैं कि वही सन्यासी है और वही योगी है। सन्यासी यानी क्या? जिसने संसार का त्याग कर दिया है, गेरुए वस्त्र धारण किया है, अपने आप को अलग से समाज से बाहर आश्रम में रहते हैं या तो जंगल में रहते हैं कहीं, यानी वो सन्यासी। सन्यासी की डेफिनेशन हमें मालूम है। और योगी, योगी यानी जो हमेशा ध्यान में बैठा रहता है, क्या बरगद के पेड़ के नीचे या तो पीपल के वृक्ष के नीचे ऐसे ही ध्यान मुद्रा में ध्यान लगाकर बैठे हैं, वो योगी। तो भगवान ने यहाँ गृहस्थी की महिमा बताई कि जो गृहस्थी अपने जो करने योग्य कार्य हैं, वही सारे कार्य कर्मफल की अपेक्षा रखे बिना करता है, वह गृहस्थी वह सन्यासी है और वही योगी भी है। लेकिन जिसने मात्र दिखावे का सन्यास लिया है, न निरग्नि और न च अक्रिय, निरग्नि यानी जिसका अग्नि के साथ कोई लेना देना नहीं है, यानी कि जिसने संसार का त्याग किया है लेकिन इट इज एक्सटर्नल। मन में संसार है लेकिन पूरा छूटा नहीं है, लेकिन संसार का त्याग कर दिया, यानी कि अग्नि से अपना नाता काट लिया, छोड़ दिया। और न च अक्रिय, अक्रिय यानी कि जो सिक्लूजन में जाके बैठा है, भले ही ध्यान कर रहे हैं वो बंदा, लेकिन मन में खलबली मची हुई है। तो ऐसे सन्यासी और ऐसे ध्यानस्थ व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य में, उनके कंपैरिजन में, जो गृहस्थी अपने नियत कर्मों को कर्मफल की अपेक्षा छोड़ के करता है, वही सच्चा सन्यासी है, वही सच्चा योगी है। ऐसा पहले श्लोक में भगवान ने बताया। दूसरे श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि यम सन्यासम इति प्राहुः योगम तम विद्धि पांडव, जो सन्यास है वही योग भी है, ऐसा है अर्जुन तुम भली भांति जानो। और नहीं असन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन, जिसने संकल्पों से सन्यास नहीं लिया है, यानी कि संकल्प का त्याग जिसने नहीं किया है, वैसा व्यक्ति कभी भी योगी नहीं हो सकता।
अभी यहाँ सन्यासी शब्द का अर्थ है त्याग करने वाला, त्यागी, द वन हु रिनंसिएट्स। और योगी यानी द वन हु कॉन्सेंट्रेट्स, जो ध्यानस्थ है। यह अध्याय ध्यान का है, आत्म संयम योग का है, इसलिए भगवान इस बात को थोड़ा अच्छी तरह से क्लेरिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। आइए तो इस दूसरे श्लोक में प्रवेश करते हैं। हमने एक बार चर्चा कर ली है इसके बारे में, इसी को आगे बढ़ाते हैं। पिछले सत्र में जब हम रुके थे तभी एक खास मुद्दे पर हमने विराम लिया था और जिसके ऊपर हमने एम्फेसिस किया था कि इस संसार में जिस बात के ऊपर हमारा वर्चस्व या तो हमारा कंट्रोल नहीं है, उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। और चिंता और चिता दोनों में मात्र एक बिंदी का फर्क है। चिता मुर्दे को जलाती है और चिंता जिंदा मनुष्य को जलाती है, बराबर। तो हमें चिंता मुक्त होने का उपदेश यहां दिया जा रहा है। हमारे एक साथी को ये बात बहुत अच्छी तरह से जंच गई थी, तो उन्होंने अपनी मनस्थिति भी जताई थी कि ये बात बहुत अच्छी लगी उनको, और ये बिल्कुल सही है हम सब के लिए। कोई भी सिचुएशन हमारे सामने परिस्थिति है, यदि उसके ऊपर हमारा नियंत्रण है या तो हमें कंट्रोल है, तो उसको अब सुधारने की कोशिश करें, बराबर। We must take all efforts to control the situation to the extent possible. ये पुरुषार्थ है। Let us understand this very clearly. यानी पुरुषार्थ तो हमें करना ही है। यानी जो भी सिचुएशन हमारे वश में है, हमारे कंट्रोल में है, जिसको हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उसको बिगड़ते हुए रोकना या तो उसको ठीक करना, ये हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है और ये हमें करना चाहिए। और ये जो सारी एक्सरसाइज है वो पुरुषार्थ है। लेकिन जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, उसके ऊपर चिंता करना बेकार है, क्योंकि वह समय की बर्बादी है। यहाँ भगवान ने जो अनाश्रित कर्म फलम की जो बात करी है, कार्यम कर्म करोति, यह पहले श्लोक में, कि लेट अस टेक एन एग्जांपल। एक परीक्षार्थी विद्यार्थी के एग्जांपल हम लेते हैं। चलिए, कल मेरा मान लीजिए कि मैथ्स का पेपर है और मैंने कुछ ज्यादा अभ्यास नहीं किया है, बराबर है। तो मेरे पास दो रास्ते हैं। या तो मेरे पास जो भी समय बचा है उसमें मैं पूरा ध्यान देकर जितना भी अभ्यास कर सकूं उतना कर लूं, और दूसरे दिन जाकर एग्जामिनेशन में बैठकर जितना भी आता है उतना पेपर लिख कर आ जाऊं। सिचुएशन नंबर 1। सिचुएशन नंबर 2, मैं सर पकड़ के बैठा रहूं, कुछ नहीं आता है, क्या होगा एग्जाम में, क्या लिखूंगा क्या लिखूंगा, ऐसे करते करते सर पकड़ के बैठे रहे, और दूसरे दिन एग्जाम में गए, और क्योंकि आपने कुछ भी अध्ययन नहीं किया, कुछ स्टडी नहीं किया, तो आप कुछ नहीं लिख पाओगे, बराबर है। तो जो पहली सिचुएशन थी वो पुरुषार्थ की थी, नहीं आता है, बराबर है। लेकिन जितना समय अवकाश जो आपके पास था, उसका आपने पूरा पूरा उपयोग करके अध्ययन किया और जाके एग्जामिनेशन में बैठ गए, जो भी आया लिख डाला।
अभी यहाँ क्या होता है जरा देखिए, यदि आपने पुरुषार्थ किया है, और खास करके यहाँ जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स है वो तो इस बात के ऊपर सम्मत होंगे कि यदि आपने पुरुषार्थ किया है और आप 50 मार्क का अटेम्प्ट करके आए और आपको 70-75 मार्क्स मिल गए, पता नहीं कहां से मिले, लिखा है आपने 50 का और एग्जामिनर ने आपको 75 दे दिए, बराबर? क्यों? क्योंकि पेपर डिफिकल्ट था, सभी स्टूडेंट के यही हाल थे, एग्जामिनर को पता है, उसको पता चल जाता है कि किसने अध्ययन किया है, तो उसको थोड़ा लिबरली मार्क दे देते हैं। तो द सिचुएशन नंबर 1, जिस व्यक्ति ने, जिस स्टूडेंट ने अध्ययन करने का पुरुषार्थ करते हुए, अभी जो भी आएगा देखा जाएगा, हम अपना जो काम करना है करे करके जो भी आता है वो एग्जामिनेशन में लिख कर आया, तो जो भी फल मिलेगा उसमें परमात्मा की शक्ति सम्मिलित होती है, परमात्मा की कृपा होती है, समझ लो। और यदि आपने चिंता करने में ही समय व्यतीत कर दिया, पुरुषार्थ नहीं किया और एग्जामिनेशन में आपने कुछ भी अटेम्प्ट नहीं किया, तो आप 10-15 मार्क का लिख कर आओगे तो उसमें से वो 35 या 40 नहीं दे पाएगा एग्जामिनर, राइट? कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हम पुरुषार्थ करेंगे तो परमात्मा या तो प्रकृति हमारे साथ है और हमें उसमें सफलता मिलेगी। तो यहां भगवान इस बात के ऊपर एम्फेसिस कर रहे हैं, अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म कर, जो करने योग्य कार्य है यह है, वो आपको करना है, बस फल की अपेक्षा छोड़ दो, फल जो मिलना है वो मिलेगा, उसकी चिंता छोड़ दो। तो ये चिंता मुक्त होने की बात यहाँ दूसरे श्लोक में भगवान कर रहे हैं। और यह जो है ये हमारी बहिरंग साधना है, जनरल डिसिप्लिन, जो यह ध्यानस्थ यानी कि ध्यान का जो अभ्यास करने वाला व्यक्ति है, द मेडिटेटर, उसको इस बात को ध्यान में रखनी है। यदि जीवन में हमारे जो भी व्यवहार होते हैं उनमें यदि यह शिस्त नहीं है तो हमारा मन जो है वह उद्वेग से भरा हुआ रहता है। इट इज फिल्ड विथ वायलेंट इमोशनल डिस्टर्बेंस। और ऐसे जो डिस्टर्बेंसेस हमारे जो हैं, वायलेंट इमोशनल डिस्टर्बेंसेस है, वह हमारे मन में एक गहरी इंप्रेशन पैदा करता है, जिसको हम संस्कार कहते हैं। एक हमारे हमारे मन में ऐसा एक संस्कार आ जाता है, और यह डीप इंप्रेशन या तो यह संस्कार जब हम ध्यान करने के लिए बैठते हैं तब वह हमें विचलित करेगा। थोड़ा इसके ऊपर विचार करिए। जब भी आप टोटली बिजी हैं, बहुत बिजी हैं, प्री ऑक्यूपाइड हैं, घर काम में व्यस्त हैं, सुबह से लेकर दौड़ रहे हैं, ये करना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है, इतनी सारी चीजें हैं आप लेकर बैठे हैं, राइट? लंबा सा टू डू लिस्ट है, उसको खत्म करना है। तो जब इतनी भागा दौड़ी हो रही है तभी आपका जो विचलित मन है वो आपको परेशान नहीं करेगा, क्योंकि यू आर ऑलरेडी बिजी, बराबर? लेकिन मोमेंट आप थोड़ी फुर्सत में बैठे
जरा सी फुर्सत मिली આપણે કેમ ટાટિયા વળીને बैठा, बाद में आपके मन में ये जो सबकॉन्शियस माइंड में जो संग्रह किए हुए विचार है ना, वह उभर कर बाहर आते हैं, एंड देन दे स्टार्ट डिस्टर्बिंग यू। जब तक आप बिजी थे तब तक वो नहीं आया। क्या पानी के बुदबुदे की तरह ऊपर आता है। मान लीजिए कि आपका टेनिस बॉल है रबर का, या तो एक लकड़े का टुकड़ा है, उसको आप पानी में डुबो के रखो, बराबर। जब तक आप उसके ऊपर हाथ से उसको दबा के रखते हो तब तक वो पानी में नीचे रहेगा। जैसे ही आपने हाथ उठा लिया, बुट करके ऊपर आएगा। यानी हमारे मन के जो डिस्टर्बेंसेस है वो ये टेनिस बॉल या तो लकड़े के टुकड़े के जैसे हैं, कि सबकॉन्शियस माइंड में जब तक हमारी प्रवृत्ति रूपी प्रेशर बना रहता है तब तक वो बाहर नहीं आते। जैसे ही प्रवृत्ति रूपी प्रेशर निकल गया, हाथ हटा लिया, रुक करके ऊपर आता है। और यह हमें ध्यान की प्रक्रिया में अवरोध रूप बनते हैं। जब तक हमारा कॉन्शियस माइंड कार्यरत है तब तक हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो सोया हुआ पड़ा है। लेकिन जब हमारा कॉन्शियस माइंड जो है वह इट टेक्स रेस्ट, द सबकॉन्शियस माइंड स्टार्ट्स वर्किंग। हमारे दो मन है, बराबर, जागृत मन और सुषुप्त मन, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड में हमारे सारे इमोशंस भरे पड़े हैं, और कॉन्शियस माइंड जो है वह हमारे सामने हाथ में जो प्रवृत्ति है उसमें मग्न है, उसमें बिजी है, बराबर। तो जब तक कॉन्शियस माइंड, जागृत मन एक्टिव है तब तक सबकॉन्शियस माइंड, सुषुप्त मन जो है वो शांत पड़ा रहता है। लेकिन जैसे ही हमारे कॉन्शियस माइंड की एक्टिविटी शांत हो गई, कॉन्शियस माइंड शांत हो गया, फ्री हो गया, सबकॉन्शियस माइंड की जो बातें हैं और वो सब ऊपर आने लगती है। और ये कब ऊपर आएगी मालूम है? जब आप ध्यान करने को बैठते हैं तब, when you are sitting for meditation। छगनलाल ने मगनलाल के साथ दुर्व्यवहार किया, और मगनलाल जब भी ध्यान करने के लिए, मगनलाल जब भी बिजी है पूरा दिन अपने धंधा में, व्यापार में, कस्टमर को हैंडल करने में, दुकान की वहां बैठा है, तब तक मगनलाल को कोई परेशानी नहीं है। जैसे ही शाम को घर बैठ के भोजन करके थोड़ा आराम से बैठा तो मन में वो बात आती है, छगनलाल सुबह आके इतना मुझे बोल के गया, वो समझता क्या है, अपने आप को दिखा दूंगा। यानी जब तक हमारा कॉन्शियस माइंड एक्टिव है तब तक सबकॉन्शियस माइंड परेशान नहीं करता। लेकिन जैसे ही कॉन्शियस माइंड थोड़ा शांत हुआ या तो थोड़ा फ्री हो गया, तो सबकॉन्शियस माइंड में जो भी हमारे इमोशंस दबे पड़े हैं, गुड और बैड, इधर वे, बहुत खुशी की बात है तो भी वो सबकॉन्शियस माइंड से उभर कर आती है। अरे वाह, ऐसा हो गया, मुझे प्रमोशन मिल गया, मुझे कितना काम किया था मैंने, मालूम है, प्रमोशन तो देना ही चाहिए था, मिल गया, अच्छा हुआ, इट वॉज ड्यू फॉर मी। ये भी आता है, नथिंग रॉन्ग। लेकिन ये सभी चीजें सुख की या तो दुख की, ध्यान करने के लिए बैठते हैं ना, तभी उभर कर आती है ऊपर। और हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को हमारे ध्यान की प्रक्रिया में खलेल पहुंचाने से रोकना है। We have to stop our subconscious mind from disturbing us when we are
सिटिंग फॉर मेडिटेशन। अब यहाँ किसी ने पूछा कैसे, हाउ टू डू दैट। हम सबका प्रश्न है निर्वेद, इसी का तो उत्तर ढूंढने की हम कोशिश करते हैं, बराबर है। यही तो हमें परेशान करता है ना, तो ये कैसे करें। तो इसके लिए भगवान ने कहा है समत्वम योगम उच्यते। इसके लिए समत्व बनाए रखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसके लिए एक कहानी हमारे संतगण कहा करते हैं कि एक गांव के बड़े नगर शेठ थे और काफी अच्छे पढ़े लिखे फिलोसोफर थे। धर्म ध्यान भी अच्छा करते थे, अध्यात्म में भी ये करते थे, भगवत गीता के क्लास में भी आते थे रेगुलरली आपके जैसे। तो अच्छे सधे हुए थे। अभी उनका कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई बड़ा बिजनेस था, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट के लिए भेजा और उसकी वैल्यू भी काफी अच्छी खासी थी। इट वाज रनिंग इनटू few hundred crores, whatever. समझ लीजिए समथिंग वेरी एक्सपेंसिव, क्या सोने का या तो हीरे का डायमंड का पार्सल भेजा था, बहुत बड़ा पार्सल भेजा था वगैरह वगैरह। छोड़िए इसको, लेट अस नॉट अटैच वैल्यू टू दैट। एक कोई इंपॉर्टेंट ये, और उनको समाचार मिला कि जिस जहाज से उनका एक्सपोर्ट का कार्गो जा रहा था वो जहाज डूब गया और ये सारा कार्गो है वो समुद्र में स्वाहा हो गया। जब ये समाचार उनको मिला तो फर्स्ट रिएक्शन वाज क्या, व्हाट। दूसरे ही क्षण सो व्हाट, तो क्या हुआ, डूब गया तो डूब गया। ये समत्व है। यानी विद इन अ स्प्लिट सेकंड चेंजिंग द माइंड फ्रॉम व्हाट टू सो व्हाट। और इसके लिए, ये समत्व पाने के लिए हमारे मन में, हमारे मन को हमें सातत्य से ट्रेन करना पड़ेगा। शायद यही एग्जांपल लास्ट टाइम दिया था। सुबह जब भी हम बैठे थे ब्रेकफास्ट टेबल के ऊपर, तभी घर में बात हो रही थी कि आज सब्जी कौन सी बनाएंगे। तो तय किया था कि રીંગણા બટેટાનું શાક કરવાનું છે, बराबर। सब कुछ हो गया। फिर जब लंच पे आए, लंच टेबल पर आए खा दोपहर का भोजन करने के लिए, तो देखा कि રીંગણા बटेटा की सब्जी की बजाय भिंडी की सब्जी परोसी गई है। तो हमारा मन, अरे सुबह तो बैगन की बात हुई थी, भिंडी क्यों आई। नहीं, भिंडी आ गई, ठीक है आ गई भिंडी, भिंडी थी भिंडी बना दी, खा लो ना। तो ये जो है वो बैगन से भिंडी को स्वीकार करने की जो समता है, ये समता हमें डेवलप करना सीखना पड़ेगा, तो हमारा मन शांत होगा। और इसी को कर्मयोग कहते हैं। ये ट्रैंक्विलिटी, मन का ये बैलेंस, इसी को भगवान कर्मयोग कहते हैं। अभी आप कहेंगे कि भाई ये बात आप बोल रहे हैं इतनी आसान नहीं है, हाउ टू डेवलप दैट समत्व, बराबर है। मैं अपना एक निजी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। शायद किया भी था मैंने क्लास में पहले, बट इस विषय के अनुरूप वापस वही एग्जाम्पल आपको मैं देना चाहूंगा। एंड इट्स अ रियल लाइफ इंसिडेंस जो मेरे साथ घटना घटी है।
हमने एक बहुत बड़ा वेंचर किया था महाराष्ट्र के बैकवर्ड एरिया में, दैट टर्न्ड आउट टू बी एन एडवेंचर। बड़ा स्मॉल स्केल यूनिट अच्छी तरह से लगा दिया था। 15 साल मेहनत की हमने, तन तोड़कर मेहनत करी, बहुत मेहनत करी। और उस फैक्ट्री पे लगाव भी इतना था, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं जब भी वहां जाता था तो वहां के जो हमारे रिएक्टर्स है ना, वो रिएक्टर के ऊपर मैं ऐसा हाथ फिराता था, हम वाल थी हाथ फिरोतो तो। इतना अटैचमेंट, इतना लगाव। लेकिन हमारे प्रयत्न में कुछ खामियां, पुरुषार्थ में कुछ ये होगा, या तो प्रारब्ध खेल है समझ लो, जो भी है। और ये हमारा वेंचर है वो एडवेंचर हो गया, फिर वो चला नहीं। और फाइनली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ने बोला कि भैया अभी सॉरी, वी हैव वेटेड इनफ, हमने आपको बहुत अपॉर्चुनिटी दी, अभी हम आपको और समय नहीं दे सकते, हम ये यूनिट आपसे वापस ले रहे हैं, वी आर रीपोजेसिंग द यूनिट। और फिर उसको बेच के उनके जो भी प्रोसीजर थी उनको करनी थी, बराबर। युवावस्था की 15 वर्ष कड़ी मेहनत करने के बाद जब भी मैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के एमडी के सामने बैठा तो उन्होंने बुलाया था मुझे, बोला सॉरी वी कैन नॉट अलाउ यू टू रन दिस यूनिट, वी आर टेकिंग द पोजीशन। पूरी स्वस्थता के साथ आई ओनली टोल्ड हिम, इफ दैट इज व्हाट यू हैव डिसाइडेड, सो बी इट, थैंक यू करके मैं वहां से निकल गया। घर आया, वहां मेरे पार्टनर थे, उनको मैंने फोन किया, भैया देखो आज अभी अभी मैं एमडी के साथ मीटिंग करके आया हूं और दे हैव टेकन द डिसीजन ऑफ टेकिंग ओवर आवर यूनिट, और वो हमारी फैक्ट्री को, उसका कब्जा वो ले रहे हैं। और 19 मार्च 1900, आई स्टिल रिमेंबर द डेट, 19 मार्च 1991, उनके ऑफिसर्स आएंगे फैक्ट्री का पोजीशन लेने के लिए। तो मात्र इतना करना कि सारी मशीनरी वर्किंग कंडीशन में है, उनको सभी को चलाकर स्विच ऑन करके दिखा देना कि वी आर हैंडिंग ओवर द पोजीशन ऑफ ए रनिंग फैक्ट्री, रनिंग यूनिट, कागज के ऊपर लिखवा के लेना। इट में बी यूजफुल टू अस लेटर, कोई लीगल प्रॉब्लम होगा तो उसमें काम लगे, इसलिए इतना प्रिकॉशन लेना। और फैक्ट्री से उनको सब देकर ड्रॉवर में से एक बॉल पेन भी लिए बिना निकल जाना। मैं नहीं जा पा रहा था, आई वॉज अनेबल टू गो बिकॉज ऑफ सम अदर प्रीऑक्यूपेशंस। तो दिस इज व्हाट आई टोल्ड माय पार्टनर, कि फिर जिस मशीनरी के ऊपर मैं प्रेम से हाथ फिराता था, उसकी माया 19 मार्च 1991 को ऐसे छोड़ दी कि जो कभी जैसे कभी अपनी थी ही नहीं। ये समझ दो। और ये मेरे जीवन की घटना है, सत्य घटना है। जो ट्रैंक्विलिटी की हम बात करते हैं ना, दिस इज द लेवल ऑफ ट्रैंक्विलिटी, कोई खलबली नहीं, बिल्कुल शांति, गया गया। ठीक है, मेहनत करनी थी, पुरुषार्थ करना था, बहुत पुरुषार्थ किया, यू गेव योर 100%, बट वेल इट इज नॉट देयर, इट इज नॉट देयर। यदि इस बात को हम अच्छी तरह से समझेंगे, यही बात जो भी मैं कर रहा था कि व्हाट को सो व्हाट में कन्वर्ट करना है, बराबर। वी आर टेकिंग ओवर यूनिट, फर्स्ट रिएक्शन इज व्हाट, दूसरे मोमेंट पे सो व्हाट, ठीक है ले लीजिए। तो यहां कृष्ण यही बात करते हैं, निष्काम कर्मयोग करने से ही मन की ये ट्रैंक्विलिटी बनी रहती है।
और इसकी वजह से हमारे मन का जो ग्राफ है वो ऐसा ऊपर नीचे नहीं होता है। और जिस दिन हमारे मन का ग्राफ ऐसा ऊपर नीचे नहीं होगा तो ध्यान जब भी करने बैठोगे तभी किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस आपको नहीं होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि यह कोई क्षणिक घटना नहीं है, इसका जीवन में सतत अध्ययन अभ्यास करते रहना पड़ेगा। छोटी छोटी चीजों में जो हम उछल जाते हैं, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, ये सारी जो घटनाएं घटती हैं हमारे जीवन में, जहां भी ऐसी डिस्टर्बिंग बातें आती हैं उसको शांति से लेना सीखें, नजरअंदाज करना सीखें। तो धीरे धीरे ये आदत हमारी जो है वो संस्कार में परिणमित हो जाएगी। और जब ये हमारा संस्कार हो जाएंगे फिर बाद में जो ध्यान लगेगा वो ध्यान बिल्कुल शांत और ट्रैंक्विल ध्यान लगेगा। सो यह चाबी है। अभी यहां इस श्लोक में भगवान कर्मयोग के रोल को एम्फेसाइज कर रहे हैं। और ये करने के लिए भगवान कर्मयोगी की प्रशंसा कर रहे हैं। कृष्ण इज ग्लोरीफाइंग कर्मयोगी। और यहां कर्मयोगी का जो उदाहरण दे रहे हैं वह उदाहरण गृहस्थी का दे रहे हैं। यानी कृष्ण इज शावरिंग द रोज पेटल्स, गुलाब के फूल की वर्षा कर रहे हैं गृहस्थी के ऊपर, कर्मयोगी गृहस्थी के ऊपर। और ये कैसा कर्मयोगी है वो पहले श्लोक में भगवान ने बताया, अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति। यानी कर्म के फल की अपेक्षा रखे, बिल्कुल रखे बिना जो भी अपने नियत कार्य है वो 100% कमिटमेंट के साथ जो करते रहते हैं उसको भगवान ने योगी कहा, उसको सन्यासी कहा और उसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं भगवान। और बाय डूइंग दैट भगवान कृष्ण इस समत्व को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, समत्व की प्रशंसा कर रहे हैं कि ऐसा जो कर्मयोगी है वो समभावी हो जाएगा, समत्व हो जाएगा उसके मन में। तो यहां जो गृहस्थ की प्रशंसा हो रही है वह इन रियलिटी कर्मयोग की प्रशंसा हो रही है, निष्काम कर्मयोग की प्रशंसा हो रही है। यानी निष्काम कर्मयोग यानी कि मन की ये स्वस्थता, मन की ये समत्वता। और यहाँ कृष्ण ये गृहस्थी की प्रशंसा कैसे कर रहे हैं, उसी को रियल सन्यासी बताते हुए उसको उन्होंने टाइटल दे दिया सन्यासी का, वही सन्यासी है भगवान कहते हैं। और वहां तक कहा कि जो रेगुलर सन्यासी हैं जिन्होंने संसार का त्याग कर दिया है उससे भी ऐसा निष्काम कर्मयोगी, कर्म का फल जो की अपेक्षा रखे बिना जो अपना कार्य करता है, वैसा जो सन्यासी है वो ज्यादा अच्छा है। तो हमारे जो तथाकथित गेरुआ वस्त्र धारण करके आश्रमवासी जो सन्यासी है उनके तो सर पे भगवान ने हथौड़ा ही मारा है, ऐसा समझो। तुमसे तो ये सन्यास, अरे गृहस्थी अच्छा है। सो ये प्रोफेशनल सन्यासी इज नॉट ए रियल सन्यासी, भगवान कहते हैं एक ऐसा जो गृहस्थी है वही सच्चा सन्यासी है। और हमारे लिए बहुत खुशी की बात यह है कि हम सब गृहस्थी हैं। सी, भगवान हमारा महिमा मंडन कर रहे हैं। तो भगवान जो हमें ये जो सिखा रहे हैं कि सच्चा गृहस्थी कैसे बने और ये गृहस्थाश्रम में रहते हुए सन्यासी से भी अच्छे कैसे हम कहलाएं, इसकी प्रशंसा भगवान करते हैं। तो हम
भगवान की इस प्रशंसा के लायक बने, यानी हम ऐसे गृहस्थी बने कि छोटी छोटी बातों के ऊपर हमारा मन जो विचलित हो जाता है, हम जो डिस्टर्ब हो जाते हैं, ऐसे डिस्टर्बेंसेस को हम टालना सीखें। और इस तरीके से हमारा मन जब इस समत्वमय हो जाएगा, शांत हो जाएगा, तो यू विल बी ए बेटर सन्यासी in spite of being a grahasthi than the real professional sannyasi. और साथ साथ भगवान कृष्ण ये भी बात कर रहे हैं, अक्रिय, यानी कि जो मेडिटेटर है, जो ध्यान करने वाला है, जो खाली ध्यान करने के लिए बैठा है, कन्वेंशनल मेडिटेटर जिसको हम कहेंगे, कि जिसने सभी प्रवृत्तियों से अपने आप को खींच लिया है बाहर, एक जगह पर बैठे हुए हैं कहीं गुफा में, लेकिन मन में उनकी खलबली मची हुई है। लेकिन यहाँ ये जो गृहस्थी है, वो जो भी कार्य कर रहा है विथ फुल फोकस कर रहा है, कोई भी खलबली उसके मन में नहीं है, शांत है, तो यह व्यक्ति वो मेडिटेटर से, दिस फेलो इज ए बेटर मेडिटेटर, बिकॉज वह जो कर रहा है उसके ऊपर उसका पूरा पूरा ध्यान है। भगवान कहते हैं कि कन्वेंशनल मेडिटेटर जो है वह सच्चा मेडिटेटर नहीं है, वो सच्चा ध्यानी नहीं है। सच्चा ध्यानी तो ये निष्काम कर्मयोगी है, जो मात्र जो कार्य करना है उस कार्य के ऊपर उसका फोकस है, उससे क्या फल मिलेगा उसकी उसको कोई परवाह नहीं है। तो यहाँ गृहस्थी को ग्लोरीफाई करने के लिए, गृहस्थी का महिमा मंडन करने के लिए, गृहस्थी की प्रशंसा करने के लिए भगवान कृष्ण सन्यासी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, यानी कि सन्यासी के साथ कंपेयर करते हुए गृहस्थी को अच्छा बता रहे हैं। ये बात और किसी को तो छोड़ो, स्वयं शंकराचार्य जी को नहीं जची। शंकराचार्य जी तो सन्यासी हैं, 12 साल की उम्र में सन्यास ले लिया उन्होंने। और भगवान इस श्लोक में कहते हैं कि यह सन्यासी की कंपैरिजन में निष्काम कर्मयोगी गृहस्थी ज्यादा बेहतर है। तो शंकराचार्य जी को भी झटका लगा कि गृहस्थी हमसे ज्यादा ऊंचा सन्यासी। was a bit worried। अपनी कमेंट्री में उन्होंने फुटनोट लिखी है शंकराचार्य जी ने, वो तो सन्यास के प्रखर हिमायती थे। क्या जब भी सन्यास को ग्लोरीफाई करने का चांस मिलता था तो वो करते थे। तो शंकराचार्य जी ने लिखा है कि भगवान कृष्ण ने ये जो सन्यासियों का क्रिटिसिज्म किया है, सन्यासियों को क्रिटिसाइज किया है, उसको ज्यादा सीरियसली मत लेना। कृष्ण एक्चुअली सन्यासी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहते हैं, लेकिन कृष्ण यहाँ गृहस्थी को ग्लोरीफाई करना चाहते हैं, यानी कि सन्यासी की भत्सना नहीं करना चाहते हैं, लेकिन कृष्ण गृहस्थी की प्रशंसा करना चाहते हैं। और हमारे जो शास्त्रों में जो विविध प्रकार के जो न्याय है ना, वो कीटक ब्रह्मर न्याय वगैरह जो बात करते हैं, बहुत सारे न्यायों की बात करते हैं ना, उसमें से ऐसा एक न्याय है नहीं निंदा न्याय। यानी ये मेथोडोलॉजी हमारे स्क्रिप्चर्स में उसका उपयोग किया जाता है कि किसी को ग्लोरीफाई करने के लिए किसी को क्रिटिसाइज टेम्पररीली करना, ये हम भी करते हैं ना घर में। पप्पू तो अभ्यास नहीं करता है, देख मुन्नी को देख कैसी बैठी है। अब तो आप क्या कर रहे हैं, मुन्नी को ग्लोरीफाई करने के लिए
पप्पू का क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन पप्पू तो अपना अध्ययन का अपना भी अभ्यास करता है, वो भी अव्वल नंबर लेता है, लेकिन वो मुन्नी को मोटिवेट करने के लिए पप्पू को क्रिटिसाइज कर लिया। तो यहाँ भगवान सन्यासी को क्रिटिसाइज करके गृहस्थी का महिमा मंडन कर रहे हैं। तो यहाँ भगवान का फोकस ये क्रिटिसिज्म के ऊपर नहीं है, भगवान का फोकस ये ग्लोरिफिकेशन के ऊपर है। यानी कि हम जो गृहस्थी हैं, हमारे लिए ये नई निंदा न्याय के हिसाब से शंकराचार्य जी कहते हैं कि कृष्ण एक्चुअली रियलिटी में सन्यासी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, कृष्ण एक्चुअली ये निष्काम कर्मयोगी गृहस्थी को ऊंचा, या तो ही वांट्स टू शो हिम इन अ बेटर लाइट, यानी उसको अच्छे प्रकाश में दिखाना चाहते हैं। अभी पहले श्लोक में गृहस्थी निष्काम कर्मयोगी को उसकी महिमा बढ़ाते हुए, उसको ग्लोरीफाई करते हुए, दूसरे श्लोक में कृष्ण यह बात जो उन्होंने करी, ये जो महिमा बढ़ाई, ये जो ग्लोरिफिकेशन किया, उसका कृष्ण दूसरे श्लोक में जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। गृहस्थी को रियल सन्यासी क्यों बता रहे हैं कृष्ण यहां, उसके पीछे कोई कारण तो होगा। नॉर्मली अब देखेंगे तो गृहस्थी थोड़ा ही सन्यासी है, उसने हमने गृहस्थी कोई त्याग किया है कि भाई आपने सुबह की चाय भी नहीं छोड़ी है, वो भी सब सुबह उठ के चाहिए तो चाहिए, वो गरम गरम चाय चाहिए, वो भी नहीं छोड़ी है हमने। और कहते हैं कि ये गृहस्थी सन्यासी से भी ज्यादा बड़ा त्यागी है। हमने तो कुछ छोड़ा नहीं, हमने कोई त्याग नहीं किया है, हम तो अपने घर में बैठे हैं, हमारा बैंक बैलेंस साबुत है, इन्वेस्टमेंट सारे अपनी जगह पर पड़े हुए हैं, म्यूचुअल फंड में जो भी पैसे पड़े हैं अच्छी तरह से हैं, बढ़ रहे हैं, शेयर्स हैं, प्रॉपर्टी हैं, जमीन जायदाद खरीद के रखी है, सब कुछ है, गहने हैं, लोकर में सब कुछ पड़ा है, भरा पड़ा है, एवरीथिंग इज देयर। और हमारा कुटुंब का भी विस्तार है, मेरा बेटा, पोता, पोती, ये वो सब कुछ है, बहू है, दामाद है, सब कुछ है। गृहस्थी के पास तो सब कुछ होने के बावजूद भी कृष्ण कहते हैं कि वो सन्यासी है, वो जो सन्यासी जो आश्रम में बैठा है उससे तो गृहस्थी बेहतर है। तो यह एक प्रश्न हमारे मन में आएगा कि कृष्ण ऐसा क्यों कह रहे हैं, यानी इस गृहस्थी की ऐसी क्या क्वालिफिकेशन है कि जो उसे सन्यासी से बेहतर बनाती है। यह बात हमें गृहस्थियों को समझनी है। जो मेन पॉइंट जो आ रहा है समझने का वो यहां है। कृष्ण उसके लिए एक कन्विंसिंग रीजन देते हैं, या तो हमारे जो संत गण हैं उन्होंने इसके एनालिसिस कुछ इस तरीके से करी है कि कृष्ण का कहना का अर्थ यह है कि सन्यासी का सत न्यास, सन्यास का व्युत्पत्ति आप देखो, सत न्यास यानी कि छोड़ना, अच्छी तरह से छोड़ देना, समथिंग टू रिनाउंस नाइसली, उसके साथ कोई भी अटैचमेंट नहीं रखते हुए उसको छोड़ देना, बराबर, उसको बोलते हैं सन्यास। यानी कि तो सन्यास यानी क्या, रिनाउंसर, जो छोड़ सकता है, जो छोड़ देने वाला है। तो लिटरली यहां देखने जाओगे तो यहां सन्यासी यानी अपनी गृहस्थी, जमीन, जायदाद, ये सब छोड़ने का काम नहीं करना है, यानी हमें गौतम बुद्ध नहीं बनना है। सन्यासी का अर्थ है त्याग करने वाला, त्यागी।
और इसलिए कृष्ण कहते हैं कि जो निष्काम कर्मयोगी है, जिसने कर्म के फलों का त्याग किया है, वही सच्चा त्यागी है। ही इज द मेन रिनाउंसर, ही इज द रियल रिनाउंसर। हालांकि वो जो गेरुए वस्त्र पहनकर आश्रम में बैठा हुआ जो सन्यासी है, उसने इस तरीके का त्याग नहीं किया है। उसको भी कुछ चाहिए, उसको भी शिष्यगण चाहिए, उसको भी संपत्ति चाहिए। इसलिए भगवान गृहस्थी का यहाँ महिमा मंडन कर रहे हैं। गृहस्थी को ही शोइंग हिम इन अ बेटर लाइट। ये जो गृहस्थ यहाँ बैठा है, सब कुछ अपने पास रखते हुए बैठा हुआ है, कोई त्याग नहीं किया है, फिर भी कर्म फल के त्याग करके बैठा है। यानी जो भी परिस्थिति जीवन में आए, वो परिस्थिति स्वीकार करने के लिए तैयार है। एनीथिंग दैट हैपेंस फाइन विथ मी, यद यद कर्म करोमि तत्तखिलम शंभो तवाराधनम। और ये हमारे गृहस्थियों के जीवन में ये निष्काम कर्म योग के जो त्याग की जो हम बात कर रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी बाधा यदि कोई है तो वह हमारे भविष्य की चिंता। कल क्या होगा, बेटे बहू ने ध्यान नहीं रखा तो हमारी वृद्धावस्था कैसी जाएगी, इसकी फिक्र, इसकी चिंता। बराबर। मैं अपनी ही बात करूं, वापस वही एमडी के सामने जब भी मैं बैठा था, तभी यदि मैं ये सोचूं कि मेरा यूनिट तो ले लेंगे, तो फिर अभी खाने पीने के लिए क्या कमाई, क्या साधन, कमाई का साधन ही चला गया हाथ में से। पाछो नवेना के दिवाली क्या करेंगे, फ्यूचर की चिंता, भविष्य की चिंता, कैसे चलेगा, बीवी है, बच्चे हैं, पालन पोषण करना है, गृहस्थी है, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। यानी ये क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा की जो चिंता है, वही चिंता हमें सताती है। और इसलिए जिस दिन इस चिंता को हम छोड़ देंगे, ये क्या होगा की चिंता, और इसी को भगवान संकल्प कहते हैं, भविष्य की चिंता। यानी कांस्टेंट ऑब्सेशन विथ फ्यूचर। और इससे क्या होता है कि हम जो कार्य अभी कर रहे हैं, वह कार्य हम एफिशिएंटली नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम सतत चिंतित हैं, वो चिंता हमारे मन में चल रही है। इसलिए जो भी काम हम कर रहे हैं, वो अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे, और एफिशिएंसी विल गो डाउन इन द प्रोसेस। जो होना है उसको भी हम बिगाड़ते रहेंगे। दूध पाक बना के लिए बनावा माटे बैठा जो ने हलाવો છો कच्ची लेने, और फिर सोच रहे हो ठीक होगा कि नहीं होगा। इतने सारे मेहमान आ रहे हैं, और भी तो बेटी की सगाई की बात हो रही है, और मेहमान आएंगे और उनको ये दूध पाक अच्छा नहीं मिलेगा तो क्या होगा। यदि इस चिंता में आप दूध पाक हलावोगे तो खराब थवानुं ज छे। तो चिंता को छोड़कर जो भी कार्य करोगे, एफिशिएंटली कर पाओगे, और एफिशिएंटली कर पाओगे तो अच्छा ही होने वाला है। यानी कहीं भी, गृहस्थी में, धंधे में, नौकरी में, जहां भी हम हैं, सबसे पहले अननेसेसरी वरी, चिंता भविष्य की छोड़कर अभी जो करना है वो करते रहें। इसी को भगवान ने कहा है संकल्प सन्यासी। यानी अननेसेसरी वरीज को जिसने छोड़ दी है, भविष्य की चिंता को छोड़ दी है, लेकिन जो प्लानिंग करता है, तो लास्ट टाइम हमने इसी की चर्चा करी थी, यदि आपको याद होगा तो, डिफरेंस बिटवीन प्लानिंग एंड वरीइंग। हमें प्लानिंग जरूर करना चाहिए, लेकिन हमें वरी नहीं करनी चाहिए। प्लानिंग करना है लेकिन फिक्र नहीं करनी चाहिए।
प्लान करो, क्योंकि प्लान जो है वो सिस्टमेटिक डिसिप्लिन एक्शन है, और चिंता जो है उसकी कोई समयावधि नहीं है, उसका कोई फिक्स टाइम नहीं है। घर में मान लीजिए कोई प्रसंग आने वाला है, तो घर के सभी सदस्य साथ में बैठकर उस प्रसंग के बारे में, मान लीजिए कि घर में शादी का प्रसंग होने वाला है या कोई भी कुछ भी होने वाला है, तो हम घर के सभी सदस्य साथ में बैठ के प्लान कर सकते हैं। नहीं, चलो 1 घंटा बैठे, रात को डिनर करके 8 से 9 बैठ गए और सारा प्लानिंग कर लिया, कागज पेंसिल ले लिया, કોને શું કરવાનું છે, કોને પેરામણી કરવાની છે, કોને દાગીના કેટલા કરવાના છે, કોનું આ કરવાનું છે, सब प्लानिंग हो गया, फाइन। लेकिन चिंता करने का कोई फिक्स टाइम नहीं है। रात को 2 बजे सो रहे हैं नींद में और नींद खुल गई, अरे फिर क्या होगा? अभी रात को 2 बजे आप कुछ कर भी नहीं सकते, यू आर नॉट, इवन इफ यू वांट टू डू समथिंग यू कैन नॉट, रात को 2 बजे है। तो ये चिंता करके कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा, यम संन्यास समिति प्राहुः योगम तम विद्धि पांडव, यानी यह जो अननेसेसरी वरीज जो है उसको छोड़कर जो बैठा है वही योगी है। क्योंकि भगवान भगवत गीता में कहीं भी कन्वेंशनल संन्यास की पुष्टि नहीं कर रहे हैं। भगवत गीता में मुझे बहुत अच्छा यही लगता है, द बेस्ट पार्ट ऑफ भगवत गीता विच आई पर्सनली लाइक इज कि भगवान कृष्ण ने गृहस्थी की बात करी है, महिमा मंडन किया है, गृहस्थी को ही उन्होंने ये किया है, ग्लोरीफाई किया है। उसका रीजन है, कृष्ण स्वयं सन्यासी नहीं है, गृहस्थी है। 16,008 को रख के बैठे हैं, बराबर। इससे बड़ा सन्यासी और इससे बड़ा गृहस्थी तो आपको कहाँ मिलेगा, ढूंढने से नहीं मिलेगा, बराबर। और कृष्ण जिसको शिक्षा दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, उनका जो शिष्य अर्जुन है वो भी गृहस्थी है। अर्जुन भी जहां जहां गया शादी करके आया है, वहां तक कि कृष्ण की बहन को भी उठा के गया, सुभद्रा को। इससे बड़ा गृहस्थी कौन मिलेगा आपको? यानी एक बड़ा गृहस्थी एक दूसरे गृहस्थी को यह उपदेश दे रहे हैं। दोनों बड़े गृहस्थी हैं और हम भी उसी में से हैं, गृहस्थी है। अच्छा, अब ये कृष्ण और अर्जुन का जो संवाद है, जिसको कलम से हमारे सामने रखने वाले व्यासाचार्य भी गृहस्थी थे, बराबर। तो एक बड़े गृहस्थी दूसरे गृहस्थी को जो बता रहे हैं, वो तीसरा गृहस्थी उसको ग्रंथस्थ करके हमारे सामने रख रहे हैं, और हम भी गृहस्थी हैं, तो फिर हमें क्या फिक्र, हम भी इसी रास्ते चले। अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यह, बराबर। तो संन्यास यानी कर्मयोग। कैसा कर्मयोग? निष्काम कर्मयोग। इस तरीके से यदि हम गृहस्थी हमारा जीवन जिए, भविष्य की चिंता न करें, छोटी मोटी खलबलियों को दिमाग से निकाल दे, नजरअंदाज करना सीखें, રીંગણાના શાકને બદલે ભીંડાનું આવી ગયું તો પ્રેમથી ખાઈ લેવાનું, यह मनस्थिति रखकर चलेंगे तो जीवन में माधुर्य आना निश्चित है। और फिर दूसरे श्लोक के कंक्लूजन में भगवान कह रहे हैं, न हि असन्यस्त संकल्प योगी भवति कश्चन, जिसने
इस तरीके का संकल्प संन्यास नहीं लिया है, यानी कि जिसने अपने आप को इस तरीके से चिंता मुक्त नहीं किया है, वो कभी भी योगी नहीं बन सकता। यानी कि ऐसा व्यक्ति ध्यान करने के लायक नहीं है। यू कैन नॉट बिकम ए मेडिटेटर अनलेस यू डेवलप दिस क्वालिटी। याद रहे, छठा अध्याय ध्यान योग है, और ध्यान करने के लिए जो पूर्व भूमिका चाहिए, जो क्वालिफिकेशन चाहिए, उसकी यहाँ भगवान ये भूमिका बांध रहे हैं, बेस बना रहे हैं कि इस बात को पहले अच्छी तरह से समझ के चलो, तो आगे जो बात ध्यान की आएगी वो अच्छी तरीके से आत्मसात कर पाएंगे। सो इस श्लोक में भगवान ने कहा, यम संन्यासमिति प्राहुर योगम तम विद्धि पांडव। इस तरीके का जो निष्काम संन्यास योग है, अनाश्रित कर्म फल वाला, यह संन्यास जो है उसी को योग कहा गया है अर्जुन, विद्धि। और नहीं असन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। इस तरीके से जो निष्काम कर्म योगी जो नहीं होता, वह कभी भी ध्यानी नहीं बन सकता, ध्यानस्थ नहीं हो सकता। सो इस बात के साथ हम हमारी श्लोक की चर्चा को यहाँ रोकेंगे, प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति 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 ही। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे, पता नहीं इसी श्लोक के साथ या तो अगले श्लोक के साथ हो। अगले शुक्रवार को सरप्राइज। जय श्री कृष्ण।